Hello guys, welcome on virtual learning classes. Myself Anand Jaswa, biology mentor. Today we will start unit third, cell biology, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है ना. व्हाट इज द सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन सेल की बात करते हैं एनसीईआरटी में. तो पहले सेल का डेफिनेशन अगर हम देखें, व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. ये जो इतनी सी बस 2 लाइन की बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है. जब ये सेल के बारे में डेफिनेशन जब आया तो बहुत सारे रिसर्च चले, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट सब आए, तब जाके ये एक सिंपल सा लैंग्वेज बेसिक डेफिनेशन जो हम आज बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तब जाके ये निकला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग समझते हैं. तो सेल जो था, एक सेल, और ये कन्वर्ट हुआ कॉम्पैक्ट ऑफ सेल्स टिश्यू में, और टिश्यू कॉम्पैक्ट ऑफ टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन जब फंक्शनली अटैच हो जाए तो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम. फिर जाके होल बॉडी. इस छोटे से डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो हमारी होल बॉडी जो बनी हुई है उसका बेसिक यूनिट जो है सेल्स है, और जो हमारे ऑर्गन सिस्टम जो हमारे बॉडी में फंक्शनल है वो हमारे सेल से बने हुए हैं, और अब जाके हमारी बॉडी में फंक्शनल है. तो इस पूरे डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो हमारी लाइफ का यूनिट है, इकाई है, मौलिक इकाई, वो होता है सेल्स. और किस रूप में? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारी बॉडी जो बनी हुई है, पूरी होल बॉडी, वी आर मल्टी सेलुलर. हम लोग की पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो एक छोटे से छोटे सेल से बनी हुई है, और छोटे से छोटे सेल्स का जो कॉम्पैक्शन होता है वो कहलाता है टिश्यू. फिर अगर पूरा टिश्यू का कलेक्शन होगा तो ऑर्गन बनेगा. ऑर्गन लाइक हार्ट, लीवर एंड ऑल्सो किडनी. अगर ये सब अगर कोऑर्डिनेट मैनर में जुड़ जाए, अगर वो फंक्शनली एक्टिव हो जाए, तो दे आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. और पूरी बॉडी इसी रूप से पूरी बॉडी बनती है. जब हमारे सेल्स जो होता है पूरा स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्टिव हो जाए तो होल बॉडी का जनरेशन होता है. ठीक. अब बात करते हैं कि इस सेल्स को सबसे पहले प्रपोज किसने किया था और इसके जनक कौन थे. ठीक है ना. तो एक सेकेंड रुकिए, मिटा लें हम, तो ऊपर बात करते हैं. चलिए, हम लोग जान चुके हैं अब तक कि सेल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्टिव कैसे है, और हम वी आर मल्टी सेलुलर, हम लोग कैसे सेल से बने हुए हैं. और सेल्स जो होता है वो छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट है. अब इस सेल्स की स्टडी को स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी. ये पूरा यूनिट जो होता है ना, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी. ठीक. स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी. फर्स्टली इसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने. फर्स्टली कौन थे? फर्स्टली डिस्कवर्ड सेल्स बाय रॉबर्ट हुक, और इन्होंने 1665 ईस्वी में इस काम को किया था. इन्होंने क्या क्या इसमें देखा था? सेल्स को डिस्कवर तो किया, और इसमें इन्होंने देखा, बताया कि दे आर डिस्कवर्ड प्लांट सेल and also discovered dead cells, and they also discovered cell wall. They discovered dead cells like non-living. ठीक है.
और इन्होंने जो प्लांट सेल्स को देखा था, और इन्होंने ये जो काम कर रहे थे प्लांट सेल्स पे, जो कि एक लैब में काम कर रहे थे, और एक लैब में एक फ्लास्क था, फ्लास्क उसके ऊपर एक टैप लगा हुआ था जो कि लकड़ी का एक गुटका था, एक बिट था, ठीक ना। उसको इन्होंने एक अपने ही खुद ओन माइक्रोस्कोप से, खुद के माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा, ठीक। जब इन्होंने देखा तो ऐसा कंपार्टमेंट पाया, लाइक दैट, ऐसा कंपार्टमेंट इन्हें खुद के माइक्रोस्कोप से देखने को मिला। और ये देखे और ठीक है ना। और ये जो प्लांट था वो था ओक ट्री, जो ये प्लांट का गुटका लगा हुआ था, ये बिट था, ये डेड प्रोटोप्लास्ट था, ठीक है ना। और ये डेड था, जो डेड था इन्होंने अगर माइक्रोस्कोप से अगर इन्होंने देखा तो ये जो बाउंड्री इनको दिखी, इसको इन्होंने कहा सेल वॉल, ठीक। और ये जो खाली स्पेस था, हॉलो स्पेस, इसको इन्होंने कहा सेलुली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुली? सेलुली इज मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट या रूम। जैसे कि जो हमारे एक टर्म्स है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि वो जेल में कोई जाता है तो लोग कहते हैं कि वो सेल में थे, सेल में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल? सेल मतलब कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट जिसमें वो इंसान था, ठीक ना। तो ऐसे ही इन्होंने सेलुली को वर्ड दिया, एक छोटा सा कंपार्टमेंट, और लॉट्स ऑफ कंपार्टमेंट से बन के ये बना हुआ था, एक छोटा सा गुटका लगा हुआ था। तो इन्होंने देखा और बताया कि ये सेलुली। और फिर इसको फर्दर एक साइंटिस्ट है मिशनर साहब, मिशनर साहब ने इसको टर्म दिया सेल, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं? फर्स्टली डिस्कवर्ड सेल्स एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। कौन से सन में इन्होंने किया था? 1665 में। डिस्कवर्ड प्लांट सेल्स, कौन सा ट्री था प्लांट का? ओक ट्री। ओक ट्री पे इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड डेड सेल्स। कैसे डेड सेल्स इन्होंने डिस्कवर किया था? जैसे कि ये एक लैब में काम कर रहे थे, एक फ्लास्क था, फ्लास्क में एक ट्री का बिट लगा हुआ था, बिट को इन्होंने निकाला और खुद के माइक्रोस्कोप से। आज का जो माइक्रोस्कोप है, जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, वो कुछ अलग डिज़ाइन है। जब वो उस टाइम वर्क कर रहे थे तो उनका माइक्रोस्कोप लाइक दैट ऐसे ही था, ठीक ना। एक यहाँ पे लेंस लगा हुआ था, एक यहाँ लेंस लगा हुआ था। उन्होंने ऐसे करके जब माइक्रोस्कोप से देखा इसको तो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर देखा, और जो कि ये स्ट्रक्चर देखने के बाद उन्होंने जो ये, हालांकि उसमें डेड, जो ये डेड सेल्स था, इसमें डेड सेल्स न बोल के बोले डेड प्रोटोप्लास्ट। डेड प्रोटोप्लास्ट होने की वजह से ही इन्हें डेड सेल्स इन्होंने खोजा, ठीक ना। और ये जब सेल्स को देख रहे थे तो ये जो डेड प्रोटोप्लास्ट होने की वजह से जो इनकी बाउंड्री थी ये झुर्रीदार हो गई थी और टाइट हो गई थी, जो ऐसे देखने को मिली। और जो एक बाउंड्री मिली इसको बोला इन्होंने सेल वॉल। और फिर जो इसके खाली स्पेस थे ये थे हॉलो स्पेस, ठीक ना। और ये इस टर्म्स को, हॉलो स्पेस को इन्होंने कहा सेलुली, और सेलुली को मिशनर साहब ने बाद में इन्हें टर्म दिया था सेल। और जो ये पूरा ये स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था ये हॉनीकॉम्ब पैटर्न में था। ये जो मधुमक्खी का छत्ता ही होता है उसके पैटर्न में इन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर को देखा था, ठीक है ना। ये काम इन्होंने रॉबर्ट हुक साहब ने किया था और पूरे अपने काम को, वर्क को एक बुक में उतार दिया जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ओके, तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग को डिस्कवर किया था और ओक ट्री में किया था। कौन से ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। डिस्कवर्ड सेल, ऑल्सो डिस्कवर्ड सेल वॉल, ये अभी
कोई बताता नहीं है, ये एक हिडन क्वेश्चन है, आपको मिलेगा तो टिक करके आइएगा। और इन्होंने अपने ही खुद माइक्रोस्कोप से किया था ये सारे काम, और ये बैठे हुए थे लैब में बैठ के अपना एक फ्लास्क था, फ्लास्क के ऊपर बिट लगा हुआ था, बिट पे ही इन्होंने रिसर्च किया था। जो बिट था वो ओक ट्री का बिट था, कॉर्क था, वो सूखा हुआ लकड़ी हुई था, और वो डेड प्रोटोप्लास्ट, उसमें डेड प्रोटोप्लास्ट है, जिसके वजह से उन्होंने डिस्कवर किया सेल वॉल। क्लियर।